माई सेल्फ आतिश पाटिल और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो दोस्तों आज का लेक्चर अपना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ध्यान से लेक्चर देखिए और इस लेक्चर के साथ बने रहिए। दोस्तों आज के लेक्चर की शुरुआत अपन एक थॉट के साथ करते हैं। आज का अपना थॉट है ड्रीम्स कैन बिकम रियलिटी विथ हार्ड वर्क। मतलब क्या, आपके जो कुछ भी ड्रीम्स है वो आपको कंप्लीट करने की, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आपको आईआईटी से इंजीनियरिंग करने की है, या फिर आप सोचते हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेज से मेडिकल पास करने का है, डॉक्टर पास करने का है, तो आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी अभी से ही। ठीक है, मेहनत इन द सेंस कि आपको रटना नहीं है, कुछ भी आपको समझ के लेने का है। मैथमेटिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ के लेने का है, फिजिक्स भी ऐसा है जिसको समझ के लेने का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बने रहने का है, आपको नीट और जेई का अच्छे से प्रिपरेशन करने का है। तो इस हार्डवर्क की इधर बात हो रही है। ओके, सो आपका ड्रीम आपके आंखों में बसाइए और उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करें। और इसी के साथ अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी अपन फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, तो फिजिक्स के ऊपर ही एक कोट लेते हैं जिसकी वजह से अपनी जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो क्लैरिफाई होगी। तो कोट क्या है अपना, एवरीथिंग इज हैपन फॉर अ रीजन एंड दैट रीजन इज फिजिक्स। ठीक है, इस दुनिया में जो कुछ भी हैपन होता है वो होता है ना, वो फिजिक्स की वजह से होता है, उसके पीछे साइंस होता है, वो फिजिक्स होता है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं मोबाइल पे, मतलब यूट्यूब पे, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जो लाइट आती है ना, वो लाइट है फिजिक्स। ठीक है, जो आप मुझे देख पा रहे हो वो है फिजिक्स। आप सुबह उठते हो अलार्म की वजह से वगैरह, कभी अलार्म लगाया होगा तो वो अलार्म का वेव ऑफ साउंड होता है, वो है फिजिक्स। ओके, आप सुबह चाय पीते हैं, तो चाय बनाने के लिए जो अपन पानी उबालते हैं ना, तो पानी का उबलते वक्त भाप बनना, वो है फिजिक्स। आप रास्ते से चलते हो, तो चलते वक्त आपके पैरों से ऐसा जमीन पे फ्रिक्शन होता है, वो जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन होता है फिजिक्स। आसमान से एप्पल नीचे गिरना, बलून हवा में ऊपर जाना, वो होता है फिजिक्स। दैट ऑल साइंस इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को अपन कभी भी कंप्लीटली नहीं समझ सकते, अपन खाली फिजिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई क्या होता है, कैसा होता है। दैट साइंटिफिक इंक्वायरी जो अपने साइंटिस्ट वगैरह लोग करते हैं, सो दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज फिजिक्स। यहाँ तक आपको फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्लैरिफाई हुई होगी। तो इसी के साथ अभी अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका हमारा पहला फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इस चैप्टर के हिसाब से अपनी जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो ये है, इट इज एन क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ओके, तो क्या बताया उन्होंने, ये एक क्वांटिटेटिव साइंस है जिधर हम फिजिकल क्वांटिटीज को पूरी तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा साइंस है जो फिजिकल क्वांटिटीज की पूरी तरह से स्टडी करता है कि बाबा एक मटेरियल है, उसका मास क्या है, उसका वेट क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसके ऊपर टेम्परेचर क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है। मतलब ये जो दिया हुआ है ना लेंथ वगैरह, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है। ओके, मटेरियल का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है, इसका अपने को पूरी तरह से प्रॉपर्टीज, ओके, ये प्रॉपर्टीज रहता है, इसके ऊपर से अपन फिजिक्स का पूरी तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर मेजरमेंट वी नीड यूनिट्स एंड डिवाइस। ओके, तो अभी इसका कुछ अगर मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज है, मेजर करने को अपने को क्या लगता है, यूनिट्स एंड डिवाइस। क्या बताया उन्होंने, मैं सबको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज कि अभी अपने पास ये पेन है। ओके, अभी इस पेन के अगर अपने को लेंथ मेजर करने के, तो इसकी लेंथ कैसे मेजर करने की, इसके लिए क्या डिवाइस लगेगा। लेंथ मेजर करने को अपने को क्या लगेगा, इसका स्केल लगेगा एक। ठीक है, स्केल ऐसा इधर रख के अपन सीधा नाप सकते हैं इसको। ओके, उसका यूनिट क्या आएगा, उसका स्केल में क्या यूनिट होता है अपना, जो नॉर्मल कंपास में स्केल आता है उसका सेंटीमीटर या mm। ओके, इसको मीटर में भी दे सकते हैं, पर मीटर में ये बहुत छोटा आएगा क्योंकि मीटर इतना बड़ा रहता है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही छोटा होगा। तो इसको मेजर करने के लिए अपन स्केल लेते हैं। ओके, अभी सपोज कि मैं बोला कि इसका वेट करने का अपने को। ठीक है, तो वेट इसका कैसे आएगा, इसका वेट वो ग्राम में आएगा।
ग्राम या केजी में। केजी में तो बहुत छोटा आएगा, लेकिन ग्राम में कुछ तो नॉर्मल वेट आएगा इसका, ठीक है। तो वो होता है डिवाइस, और वो जो केजी होता है वो उसका यूनिट होता है, ओके, केजी या ग्राम। अभी कुछ अपने को टाइम देखने का रहता है, तो टाइम को कैसा मेजर करने का? टाइम को अपन सेकंड या मिनट के हिसाब से लिखते हैं, मतलब कितने बजे, 2:30 बजे। 2:30 मतलब क्या? 2 hours 30 minutes, ओके। तो इस तरह से अपन मेजर करते हैं, ओके। तो अभी सपोज अपने को टेम्परेचर मेजर करने का, तो टेम्परेचर कैसा मेजर करते हैं अपन? थर्मामीटर से करते हैं। थर्मामीटर से अपन टेम्परेचर पूरी तरह से मेजर करते हैं। तो ये कुछ भी ऐसे इक्विपमेंट्स है जहाँ से अपन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मेजर करते हैं। उसके लिए क्या लगता है अपने को? डिवाइस लगता है। डिवाइस मतलब टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर डिवाइस हो गया, अभी टाइम के लिए घड़ी मतलब हार वगैरह, वो तो घड़ी तो डिवाइस हो गया फिर उसका, ठीक है। लेंथ मेजर करने के लिए स्केल हो गया, वो डिवाइस हो गया। यूनिट क्या रहता है? सेंटीमीटर, सेकेंड वगैरह, केजी, ये सब यूनिट रहता है, ओके। अभी फिजिकल क्वांटिटीज को अभी अपने को इसका जो है ना, इसको जरा डिटेल में स्टडी करने का है कि बाबा फिजिकल क्वांटिटीज रहता क्या है, ठीक है। तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, तो दोस्तों अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है वो देखते हैं अपन। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड व्हिच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? जो क्वांटिटीज अपन एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और वो इस लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करता है, उसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। मतलब मेजर करते हैं मतलब क्या? वो जो अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया, जो स्केल है वो इस पेन को ऐसा मतलब डिवाइस को मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं, वो जो स्केल होते हैं वो हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो स्केल से अपन इसको मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ वगैरह। और वो क्या डिस्क्राइब करता है? फिजिकल वर्ल्ड को, मतलब सबको ऐसा एक्सप्रेस करता है वो फिजिकल वर्ल्ड को, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी यहां तक तो समझा, पर पीक्यू जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको लिखने का कैसा, इसको एक्सप्रेस कैसा करने का, तो इसको ऐसा सीधा लिखने का P डॉट क्यू, मतलब ये जो PQ रहता है फिजिकल क्वांटिटीज, इक्वल टू इसका एक सिंपल फॉर्मूला है N इंटू यू। अभी आप बोलेंगे कि N और U क्या है? N मतलब क्या? N मतलब नंबर, राइट। और U मतलब क्या? U मतलब यूनिट। जिस भी यूनिट से अपन उसको लेते हैं वो हो गया यूनिट। अब इस सबको मैं छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये मैं क्या बोलूं। अभी सपोज कि एक शेर है इधर, हाँ वही जंगल का अपना शेर, अभी मैं शेर को कैसा बनाता हूँ, अरे समझ लेना आप लोग, पता है घटिया बना है, ठीक है। ये हो गया अपना शेर, पट्टी विट्टी भी निकालता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। अभी ये बन गया अपना शेर। अभी इधर लिया अपन 3 इंसान, अभी इससे अपने को फिजिकल क्वांटिटीज कैसा समझ में आता है? इस एग्जांपल से अगर अपन ने इस शेर का अगर वेट लिया, तो वो जो वेट है ना वो 3 इंसानों जैसा है, 3 इंसानों जितना है, ठीक है। अगर अपन ने इस शेर का वेट लिया ना, तो जो वेट है वो 3 इंसानों जितना है। मतलब क्या? एक शेर इक्वल टू 3 इंसान। अभी इसको अगर अपन ने ये टर्म में देखा तो वो क्या आएगा? शेर आएगा अपना PQ, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो n है, ये जो नंबर है वो हो गया अपना n, और जो इंसान है ये इधर वो हो गया अपना यूनिट। इससे अपन PQ को अच्छी तरह से समझते, मतलब जो भी आपकी सब कुछ अपन एक लेंथ इसकी भी मेजर की अपन ने, और लेंथ सपोज आई अपनी 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 है वो आ गया नंबर, और ये जो सेंटीमीटर है वो आ गया यूनिट। इस तरह से इसको लिखने का होता है, इसको समझने का होता है, ओके। जिसकी हेल्प से अपन इसका मेजर कर लेते हैं,
मतलब अगर वेट लिया तो वो जो वेट रहेगा वो उसका मेजर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जो रहेगा इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन इसका मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, और जो फिजिकल वर्क को डिस्क्राइब करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, इस एग्जांपल के साथ आपको फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या रहती है वो समझ में तो आया होगा। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट। दोस्तों यूनिट क्या रहता है? यूनिट इट इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। जो अपन मेजरमेंट लेने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना, उस स्टैंडर्ड को अपन यूनिट बोलते हैं। तो अपन यूनिट मतलब क्या, वो जो सेंटीमीटर रहता है, ग्राम रहता है, ठीक है, एक स्केल का वो सेंटीमीटर रहता है, मीटर रहता है, ग्राम रहता है, टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस वगैरह रहता है, ये सब रहता है ना, इसको अपन यूनिट बोलते हैं। मतलब क्या, कैसा लेने का, अगर इसको एग्जांपल के साथ देखा तो अगर सपोज कि अपना एक यहाँ पे इंसान है, तो इंसान की अगर अपने को हाइट मेजर करने की है, हाइट कैसे आएगी? हाइट आपको सपोज की हाइट बहुत कुछ में आ सकते हैं, मतलब अपन फीट में मेजर कर सकते हैं हाइट, ठीक है, फीट में, इंचेस में मेजर कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, एमएम में भी कर सकते हैं, मतलब जो लंबाई होती है वो इन सब में मेजर करते हैं। तो ये सब जो रहता है ना वो सब यूनिट रहता है। हाइट मतलब फीट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, जो कुछ भी रहता है वो रहता है इसका यूनिट। ओके, सपोज कि अगर मेरे को इसका वेट मेजर करने का है, तो वेट जो मेजर करते हैं ना अपन, तो वो भी आता है यूनिट्स में। सपोज कि इसका वेट है, वेट मतलब मास, इसको अपन फिजिक्स में वेट नहीं बोलेंगे, इसको अपन मास बोलेंगे। सपोज कि इसका मास अगर मेजर करने का है अपने को, तो वो भी आता है ग्राम में, केजी में, ठीक है, या नहीं तो पाउंड में, ऐसा मेजर कर सकते हैं अपन इसका वेट वगैरह। तो ये जो रहता है ना, ये जो स्टैंडर्ड रहता है, उस स्टैंडर्ड को अपन बोलते हैं यूनिट। तो अभी यूनिट को ही अपन थोड़ा आगे तक देखते हैं कि यूनिट में अभी नेक्स्ट टॉपिक और क्या क्या है। तो अभी अपन देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या, यूनिट का क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम से अपन देखते हैं एक चीज को मेजर कर सकते हैं, वो सिस्टम देखते हैं अभी। ठीक है, पहली बात तो अपन मेजर किन को करते हैं जनरली, इन जनरल अपन ना पहली बात तो लेंथ मेजर करते हैं, राइट। पहली बात तो लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, या फिर टाइम मेजर करते हैं। ओके, तो इन सबको मेजर करने का एक अलग अलग तरीका है। एक तो आप लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मास अगर आप ग्राम में मेजर कर सकते हैं, टाइम या तो आप सेकंड में मेजर करते हैं। अभी ये जो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये जो है ना, ये इसका बनता है सीजीएस, ठीक है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, ठीक है। ये रहता है, इसका सिस्टम रहता है, मतलब कोई सीजीएस से देखता है, कोई एमकेएस से देखता है, कोई एफपीएस से देखता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अभी आप बोले कि एमकेएस क्या रहता है, तो एमकेएस को कैसा लिखने का, एम मतलब क्या, एम मतलब मीटर, ओके, के मतलब क्या, के मतलब किलो, जो वेट होता है वो किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं अपन। ओके, टाइम इज सेकंड इज एज इट इज। ओके, अभी एफपीएस मतलब क्या, एफपीएस मतलब फीट, पी मतलब क्या, पी मतलब पाउंड, जो वेट रहता है वो वेट मतलब मास, वो अपन पाउंड में मेजर करते हैं। और टाइम है वो एज इट इज सेकंड में ही मेजर करते हैं। ओके, फीट मतलब क्या, अगर अपने को कोई मतलब एक टाइल वगैरह देखने की है, तो टाइल की साइज 2x2 वगैरह वो सब फीट में देखते हैं अपन, राइट। पाउंड मतलब अभी एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी का अपने को वेट करने का है, तो वो जो वेट रहता है ना वो कभी किलो में नहीं, जनरली किलो में नहीं होता, वो जो न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट रहता है ना वो पाउंड में मेजर करते हैं। ओके, अभी वो बच्चा बड़ा होने के बाद उसका जो मेजर करते हैं वो किलो में करते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है जिससे अपन मेजर करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है वो यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी ये 3 सिस्टम होते हुए भी अपने को एक सिस्टम निकालना पड़ा, जिसको अपन बाद में बोलने लगे एसआई सिस्टम। ओके, एसआई का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। तो वो एसआई सिस्टम क्यों आने लगी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी अपने को, तो इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है वो देखनी पड़ेगी अपने को, राइट। तो चलिए देखते हैं कहानी।
तो दोस्तों कैसा रहता है, अभी सपोज कि अपन इंडिया में रहता है और इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, राइट। तो अभी ये सब स्टेट है ना, इन सब के इधर अलग अलग लैंग्वेज रहती है। तो अभी अगर सपोज कि अपन गुजरात में गए और वो लोग सिर्फ गुजराती बोलने लगे, तो अभी अपने को समझेगा कैसे कि वो क्या बोल रहे हैं, अगर वो खाली गुजरात में ही बोले तो, ठीक है। तो इसके लिए अपन कैसा, एक अपना जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या रहता है, हिंदी है। तो अपन हिंदी से अगर यूज किया हिंदी का, तो अपन हिंदी से उनको फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जो बात अपने दिमाग में है वो बात अपन उनके इधर रख सकते हैं। ओके, तो ये लैंग्वेज के वजह से कैसा, हिंदी लैंग्वेज की वजह से अपन इंडिया के कौन से भी स्टेट में गए तो वहां पे अपन बात कर सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज ही ना होती तो कितना बड़ा मिसकंसेप्शन होता, मतलब सब कुछ तो लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि किसको क्या बोलने का है। मतलब अभी सपोज कि एक कोई पंजाबी सिटीजन आया और वो कुछ बोला तो अपने को समझ में नहीं आएगा अगर वो पंजाब में ही बोलेगा तो। ओके, तो इसके लिए अपना राष्ट्रीय भाषा कैसा हिंदी है। वैसा ही एक कहानी इधर भी हुआ, मतलब अभी ये अगर अर्थ है ना, तो अर्थ के इधर अपने अलग अलग ऐसे कंट्रीज है, राइट। अभी एक अलग अलग कंट्रीज है ना, वो अलग अलग सिस्टम यूज करते थे यूनिट के। मतलब क्या, अभी सपोज कि ये ए सिस्टम है, ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है और ये सी कंट्री है। और ए कंट्री है वो सपोज कि सीजीएस यूज करती है, बी कंट्री है वो सपोज कि एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं, और सी कंट्री है वो सपोज कि एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। तो अभी अगर ये ए कंट्री को बी कंट्री में जाना होगा, नहीं तो सी कंट्री में जाना होगा, उसका कुछ ऐसा मेजरमेंट वगैरह लेके, तो इनको ना पूरा का पूरा अभी सीजीएस का एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ता था, ठीक है। एमकेएस को इधर जाने का है तो एमकेएस को एफपीएस में कन्वर्ट करना रहता था। सबके वजह से ना उन सब में ऐसा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा, राइट। तो इस कंफ्यूजन के वजह से क्या हुआ, वो लोगों ने एक अलग यूनिट ऐसा निकाला जो सबके इधर कॉमन रहेगा, मतलब जो इधर भी कॉमन रहेगा, इधर भी कॉमन रहेगा, इधर भी कॉमन रहेगा, ठीक है। तो वो जो सिस्टम अपन ने निकाला तो उसको एसआई बोलते हैं। ओके, एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। देखो नाम ही इसका डिनोट करता है कि इंटरनेशनल ने इसको अडॉप्ट किया है, मतलब हर नेशन ने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो सभी इधर बाद में ये यूज होने लगा। मतलब अभी आपने बुक में भी अगर अपने एग्जांपल्स देखेंगे, किधर भी देखेंगे, तो अभी ये जो ऐसा सिस्टम है ना, ये सभी जगह पे यूज होने लगे। ओके, मतलब अभी भी आप अपनी भी बुक खोल के देखेंगे ना, तो आप भी जो यूनिट होगा वो एसआई का ही होगा, राइट। तो दोस्तों अभी यहाँ तक तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपको फिजिक्स का मैंने आज जो भी कुछ भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ओके, अगर आप हमारे ट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट डिटेल्स पूरा का पूरा प्रोवाइड किया है। ओके, so if you guys like the video, hit like, share, comment and don't forget we'll come with a new video. If you don't have subscribers yet, you should do that because it's free, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.